नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका का मजबूत साथी जर्मनी नाराज, बोला हमसे पूछा होता तो हमला रोकते। ये हमारी जंग नहीं, यूरोप का ट्रम्प को जवाब। केंट के इस्तीफे पर वेंस बोले सहमत नहीं, फिर भी राष्ट्रपति के फैसले मानने होंगे। ईरान जंग से बड़े पेट्रोल दाम, वेंस बोले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे होंगे। हॉर्मुज संकट पर तुलसी गबार्ड ने जवाब देने से इनकार किया। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कमजोर लेकिन सिस्टम कायम, फिर से ताकत जुटाने की तैयारी। लारिजानी की हत्या पर खामनेई का कड़ा संदेश, दुश्मनों को जल्द सजा मिलेगी। ईरान की असुलिये रिफाइनरी पर हमला, तनाव और बढ़ा। यूएई ने इसराइल के हमले की निंदा की, ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा खतरा बताया। तेल अवीव एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला, 3 विमान जलकर पूरी तरह खाक। तेहरान में तीसरी हत्या, ईरान के खुफिया मंत्री खातिब को मारा। जर्मनी ने अमेरिका और इजरायल के हमले पर सवाल उठाए हैं। जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जर्मनी से सलाह ली जाती तो वो ईरान पर हमले के खिलाफ सलाह देता। मर्ज ने कहा कि इस ऑपरेशन की कोई साफ रणनीति नहीं है, अब तक ये स्पष्ट नहीं है यह अभियान सफल कैसे होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने यूरोप से कोई सलाह नहीं ली और न ही यूरोपीय मदद को जरूरी समझा। मर्ज ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर भी बड़ा फैसला लिया। उन्होंने वहां जर्मन युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया। जर्मनी और अमेरिका दुनिया के सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं। उनकी दोस्ती कई स्तरों पर टिकी हुई है, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और साझा मूल्य। दोनों नाटो के मेंबर भी हैं, यानी अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी रक्षा करते हैं। ईरान के खिलाफ जंग पर अमेरिका का साथ यूरोप ने छोड़ दिया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हमने शुरू नहीं की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी साफ किया, हम इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है। यूरोप के देश इस जंग से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इसके नतीजे का डर है। साथ ही उनके अपने नागरिक भी इस जंग के खिलाफ हैं। ब्रिटेन में एक सर्वे में 49% लोग हमले के खिलाफ हैं। जर्मनी में भी 58% लोग जंग के विरोध में हैं। स्पेन में तो 68% लोग इसके खिलाफ हैं। वहीं ट्रंप ने यूरोप की आलोचना की, कहा कि उन्होंने बड़ी गलती की है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर भी तंज कसा, उन्हें विंस्टन चर्चिल जैसा नहीं बताया। लेकिन यूरोप अपने फैसले पर कायम है। स्पेन ने तो अमेरिका की धमकी भी ठुकरा दी है। अमेरिका में ईरान जंग को लेकर अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो केंट का इस्तीफा अच्छा फैसला है। केंट ने ईरान युद्ध पर असहमति के चलते पद छोड़ा था। वेंस ने साफ कहा कि राष्ट्रपति के फैसले मान्य होंगे, भले ही आप उनसे सहमत हों या नहीं। वेंस ने आगे जोड़ा, मैं अपना काम इसी तरह करता हूं और मुझे लगता है कि प्रशासन में हर किसी को अपना काम इसी तरह करना चाहिए। उन्होंने कहा, टीम में रहकर फैसले लागू करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस्तीफा देना बेहतर है। केंट ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वो ईरान युद्ध पर मतभेदों के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं मागा समर्थकों के कुछ हिस्सों ने इस युद्ध पर अपनी भावनाओं को स्पष्ट न करने के लिए वेंस की आलोचना भी की। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे होंगे, लोगों को रफ रोड के लिए तैयार रहना चाहिए। वेंस ने कहा, यह बढ़ोतरी अस्थायी है, जल्द ही कीमतें फिर सामान्य हो जाएंगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अमेरिका में बड़ा सवाल उठा है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप को पहले से पूरी जानकारी थी? नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति से जुड़ी जानकारी पर टिप्पणी नहीं करेंगी। CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, खुफिया एजेंसियां खुद जानकारी साझा करती हैं। उन्होंने बताया कि हॉर्मुज को लेकर लगातार विश्लेषण जारी है। दुनिया का करीब 20% तेल हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान के कदम से ऊर्जा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया को कम आंका था, यानी हॉर्मुज बंद करने की संभावना को हल्के में लिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप को पूरी जानकारी दी गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ईरान को लेकर बड़ा खुलासा किया। कहा गया है कि ईरानी शासन अभी कायम है, लेकिन लगातार हमलों से वो काफी कमजोर हो गया है। उसकी सैन्य ताकत और नेतृत्व को भारी नुकसान हुआ। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने जानकारी दी। उन्होंने सीनेट में ये रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि अगर शासन बचा रहा तो ईरान अपनी सैन्य ताकत फिर से बनाने की कोशिश करेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने बड़ा बयान दिया। ये बयान लारिजानी की हत्या के एक दिन बाद आया। उन्होंने कहा कि अली लारिजानी की मौत पर उन्हें गहरा दुख है। उन्हें एक बुद्धिमान और समर्पित नेता बताया। खामनेई ने कहा, यह हत्या दुश्मनों की नफरत को दिखाती है। उन्होंने साफ कहा, इस खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। खामनेई के बयान से साफ है कि ईरान बदले की तैयारी में है और आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है।
ईरान की असलूयेह रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ। ये देश की सबसे बड़ी तेल और गैस रिफाइनरी में से एक है। हमले के बाद रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में आग लग गई। इस हमले से ईरान में गुस्सा बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरानी सेना ने खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस ठिकानों को अलर्ट किया है। कुछ जगहों पर खाली कराने के लिए आदेश भी दिए हैं। ईरान ने कहा कि जवाब जल्द दिया जाएगा। आने वाले कुछ घंटों में बड़ा कदम उठा सकता है। ईरान ने कहा कि दुश्मनों के तेल, गैस और ऊर्जा ढांचे को राख कर दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के हमले की निंदा की। यह हमला ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इसे खतरनाक बताया। कहा यह हमला बड़ा तनाव बढ़ाने वाला कदम है। मंत्रालय ने कहा कि ऊर्जा ठिकानों पर हमला वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे क्षेत्र की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। यूएई ने साफ कहा कि ऐसे हमलों से बचना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ सकता है। ईरान के गैस और तेल ठिकानों पर हमले को लेकर नया मोड़ आया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि उसने यह हमला नहीं किया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा यह हमला इजराइल ने किया है। इससे पहले ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया था। ईरान ने कहा था कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने हमला किया। हमले में साउथ पार्स गैस फील्ड को भी निशाना बनाया गया। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड माना जाता है। रूस ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा बयान दिया। रूस का कहना है कि जहाजों की आवाजाही बातचीत से ही बहाल होगी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हालात कूटनीति से ही सुधर सकते हैं। अभी हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक पूरी तरह रुका हुआ है। ईरान की धमकियों और हमलों के कारण जहाज नहीं चल रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर बड़ी चर्चा चल रही है। नाटो देश मिलकर समाधान ढूंढ रहे हैं। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यापार फिर से शुरू होना जरूरी है। रूटे ने बताया कि सभी सहयोगी देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं और रास्ता निकालने की कोशिश जारी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अभी जहाजों की आवाजाही रुकी हुई है। इससे वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने नाटो देशों की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि कई देश अपनी नौसेना भेजने से बच रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि नाटो अपना रास्ता ढूंढ रहा है। माना जा रहा है कोई सामूहिक फैसला हो सकता है। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़ों से 3 निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया है कि विमान पूरी तरह जल गए हैं। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मामला है जब सीधे एयरपोर्ट के अंदर विमान को नुकसान हुआ है। इससे पहले भी आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ था, लेकिन एयरपोर्ट के भीतर ये पहली बड़ी घटना है। बताया जा रहा है कि अमेरिका भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ से एयरफोर्स के टैंकर ऑपरेशन चल रहे हैं। तेहरान में बड़ा हमला हुआ है। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब की मौत हो गई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने यह हमला किया। कहा गया है कि रात भर चले ऑपरेशन में खातिब मारे गए। ये 24 घंटे में तीसरी बड़ी हत्या बताई जा रही है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बड़ा बयान दिया। कहा कि आने वाले समय में और बड़े हमले होंगे। उन्होंने कहा कि जंग अब और तेज होगी और कई मोर्चों पर सरप्राइज देखने को मिलेंगे। ईरान ने अली लारिजानी की हत्या पर बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा। उन्होंने कहा इस हत्या से ईरान अस्थिर नहीं होगा। राजनीतिक सिस्टम पूरी तरह मजबूत बना रहेगा। लारिजानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सवाल उठा। मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, क्या ईडी सिर्फ देखती रहती जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और छापेमारी के दौरान दखल दिया? यह मामला जनवरी का है। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर रेड चल रही थी। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी और पुलिस ने कार्रवाई रोकी। इस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन बंगाल सरकार ने विरोध किया। कहा ईडी को यह याचिका देने का अधिकार नहीं है। सरकार का कहना है कि ईडी ना तो व्यक्ति है ना ही कंपनी, इसलिए वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और दोनों पक्षों से जवाब मांगा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.